आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर की प्रेस वार्ता। मंत्री कृष्णा गौर ने विंध्याचल भवन स्थित विभाग के दफ्तर में पत्रकारों को किया संबोधित। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने बताई विभाग के 2 साल की उपलब्धियां पत्रकारों के सामने पेश किया, अगले 3 साल का विजन। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। जब तक कांग्रेस के हाथ में प्रदेश था तो ये बीमारू राज्य था। आज हमारी सरकार निरंतर विकास के आयाम स्थापित कर रही है। पिछड़ा वर्ग आदर्श छात्रावास परियोजना का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्ष का रिनोवेशन, पढ़ाई की टेबल, भोजन कक्ष दिया जा रहा है। हर छात्रावास में इंडोर से लेकर वाईफाई तक की सुविधा हम दे रहे हैं। पहले कभी मेस की सुविधा नहीं थी, अब निःशुल्क भोजन व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगारों, युवक युवतियों को विदेश में रोजगार हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को हम स्कॉलरशिप स्वीकृत और विकृत करते हैं। समय पर छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। 50 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली छात्र गृह योजना में हमने सुधार किया, लाभार्थी की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। वामसी पोर्टल से वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन इस पत्रकार का विषय आप सबके समक्ष रखूं इसके पूर्व वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह की शहादत को नमन और स्मरण करती हूँ, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मात्र 9 और 7 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हमारी आज की पत्रकार वार्ता का विषय तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश में अपने विभाग के द्वारा इन 2 वर्षों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कल ही आप सबको भी देखने और सुनने को मिला कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की रफ्तार को देखकर ही हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम की, कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक ये प्रदेश कांग्रेस के हाथ में था तब तक बीमारू था। उसके बाद शिवराज जी के हाथों में आते ही बीमारू का टेग हटा और मोहन जी के हाथों में जब आया तो वो बहुत ऊर्जा के साथ इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं सरकार में मंत्री हूँ और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो विभाग मुझे मिला है, इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से हमने अपने विभाग में अनेकों कार्य और कई उपलब्धियां हासिल की है, जिन्हें एक के बाद एक आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे ओबीसी के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे। जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है,
उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कबर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है।